when a ray of light is incident on a surface, on a second surface, then it enters in the second medium, but it deviates from its original path. तो कोई किसी भी रे को, बेटा अपने ऑडियो बंद रखो सभी। हेलो हेलो बेटा, मैं अगर किसी की भी यहाँ से आवाज आएगी तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा ग्रुप से। अंजना, हेलो अंजना, हेलो बेटा अंजना, अपने ऑडियो को बंद करो वरना मैं बंद कर रहा हूं फिर। अंजना, हेलो अंजना बेटा, अभी तुम बंद नहीं कर रहे हो, अपने ऑडियो को बंद करो। अंजना, आवाज आ रही है मेरी? अरे अंजना, ये कौन है बच्चा? ये अभी भी पहले भी मैंने बोला था। हेलो, नहीं मान रहे। हेलो बेटा, अपने ऑडियो को बंद करो या किसी अलग रूम में बैठ जाओ। ठीक है, ऐसे अब आवाज नहीं आ रही, ठीक है? तो क्या करेंगे? व्हेन अ रे ऑफ लाइट when a ray of light incident on the surface of the second medium, या ये भी बोल सकते हो when a ray of light goes from first medium to second medium, it deviates from its original path. देखो सिंपल वे में, रे को इस तरह से इंसिडेंट किया तो क्या होता, ये इस रास्ते से जाती, लेकिन क्या होगा, जैसे ही कोई भी रे एक मीडियम से सेकंड में एंटर करती है तो वो अपने रास्ते से डेविएट होती है या बैंड हो जाती है। डेविएशन मतलब इधर उधर बैंड होना। तो जाना था सीधा, लेकिन वो या तो ऐसे जाएगी या इससे दूर होती है। तो इस बारे में कल बातें की थी, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी। ऐसा आखिर होता क्यों है? रीजन क्या है? द स्पीड ऑफ द लाइट रे इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में इस जो हमारी लाइट होती है उसकी स्पीड अलग अलग मीडियम में डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से वो अपने रास्ते से इधर उधर बैंड हो जाती है। इसका एक एग्जांपल भी दिया था, व्हीकल वाला एग्जांपल, कि मान के चलते हैं एक व्हीकल है जिसकी टू व्हील, ये अभी यहां से इस तरह से वो आती है, भाई सीधा चलेगी, सीधा ऐसे समझो जैसे ट्रेन चलती है ना, ट्रेन में स्टीयरिंग नहीं होता, वो जिधर रेल की पटरियां होती हैं, रेलिंग होती है उसकी, उसी तरह वो चलती है रेलिंग पर। तो इस तरह से आएगा, लेकिन जैसे ये व्हील यहाँ पे पहुंचता है, अब डिसाइड होगा आगे का रास्ता सेकंड मीडियम पर। अगर इसमें स्पीड ज्यादा होगी, अगर इसमें स्पीड ज्यादा होगी तो ये वाली व्हील ज्यादा चलेगी, और ज्यादा चलेगी इसका मतलब ज्यादा डिस्टेंस है ना। मान के चलो ये दो रास्ते हैं और मैं बोलूं कि ये वाला पर्सन, ये ए और ये बी की स्पीड ज्यादा है, ए की कम है, और दोनों के बीच एक लाइन है, दोनों ने हाथ ऐसे पकड़े हुए हैं, है ना, इस तरह से, और इस तरह से पकड़ के चल रहे हैं, इसमें कम ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगी। तो जैसे अगर हम ट्रेन की भी बात करें, ट्रेन की दोनों व्हील रहती हैं, बीच का गैप, उनकी रेलिंग को कहीं तक भी देखें, पटरियों को कहीं तक भी देखें, फिक्स डिस्टेंस रहती है। तो ये जब चलेंगे, अगर मान के चलो बैंड भी होती है तो क्यों होगी? क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है, तो स्पीड कम ज्यादा होती है। उसी तरह से यहाँ पे मान के चले सीधा आएगी, अगर ये व्हील ज्यादा तेज चलेगा तो क्या होगा? ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये भाई स्ट्रेट लाइन और एक कर्व लाइन, तो ज्यादा डिस्टेंस कौन किस पाथ पे होती है? जो कर्व वाली होती है रास्ता। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो किस सर्कल पे चल रहा होगा? ऐसे समझो, ये दोनों की दोनों, जैसे ट्रेन वाला एग्जांपल है, और ट्रेन ये इस तरह के ट्रैक पे चल रही है, जैसे बच्चों का देखा होगा खिलौना चलता है ना, राउंड, एक छोटा सा देखा होगा, ट्रैक बना देते हैं और छोटे बच्चों की वो ट्रेन जो होती है वो उसी पे चलती रहती है।
तो किस व्हील को ज्यादा चलना होगा? इसको चलना होगा ना। इसका मतलब क्या होगा? इसकी स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि बड़ा सर्कल है, अंदर वाला छोटा सर्कल है, तो ज्यादा कौन सा ज्यादा व्हील कौन सी रास्ता चलेगा? बाहर वाला, आउटर सर्कल जो है। उसी तरह से जब स्पीड ज्यादा होगी तो क्या होगा? ये ज्यादा चलेगा, और जब ये ज्यादा चलेगा तो दूसरा इसके साथ ये अटैच है, तो उसको वो ऑटोमेटिक अपने आप घूमने लगता है। और उसका रीजन क्या होता है कि उस टाइम पर हमारी रे कहां पे बैंड होती है? ये इस तरह से इंसिडेंट किया नॉर्मल, और उस कंडीशन में हमारी रे किस रास्ते से जाती है? बैंड तो होगी, अपने ओरिजिनल रास्ते से बैंड तो होगी, लेकिन किधर? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल, इस नॉर्मल से दूर चली जाएगी। लेकिन अगर सेकंड मीडियम में एंटर करने पर पहले, सबसे पहले कौन एंटर करता है? ये वाला व्हील पहले एंटर करेगा ना। अगर इसकी स्पीड कम हो जाएगी तो कम स्पीड उसकी ज्यादा होगी, जिसकी ज्यादा होगी उसको ज्यादा रास्ता चलना होगा, और ज्यादा चलेगा तो इसका मतलब क्या होगा? तब ये किधर बैंड होगी? तब ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, जो अभी इस फिगर में दिखाई देता है। तो यहां पे मैंने बोला मीडियम 1, मीडियम फर्स्ट, और इसमें ये कौन सा मीडियम है? सेकंड। अब ये मीडियम से मतलब क्या है? ऐसे समझो, कल भी बताया था कि हमारे पास ये रे ऐसे आती है, और इसके नीचे जैसे पानी का तालाब है कोई, है ना, टैंक है, और उसमें टॉर्च को डालते हैं नीचे, तो नीचे पूरे में क्या भरा हुआ है? पानी है, वाटर है। तो उसमें रे किस रास्ते से जाती है? तो सपोज ऊपर एयर है यहां पर, जिसको मैंने मीडियम 1 बोला, और यहां वाटर, जिसको हम मीडियम 2 बोलते हैं, इसको मीडियम सेकंड बोला है। तो मीडियम फर्स्ट की क्या है? एयर, और मीडियम सेकंड क्या है? वाटर। तो स्पीड एयर के कंपेयर में वाटर में कम होती है, और कम होगी तो क्या होगा? रे को किधर बैंड होना होगा? नॉर्मल की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल ये दे चुका हूं। लेकिन अब ये कि सर रियल में लाइट में क्या होता है, ये तो चलो व्हील वाला एग्जाम्पल दिया, अब लाइट वाला हमको डिस्कस करना है। अब देखो जरा इस एग्जाम्पल को देखो, मेरे दोनों हैंड, दोनों के बीच की गैप सपोज 1 मीटर रहती है, या आधा मीटर है ना अप्रोक्स में, और ये तुम्हारी तरफ आते हैं। अब दोनों इक्वल डिस्टेंस चल के आएंगे, अगर दोनों की स्पीड इक्वल है तो दोनों, तुम्हारे वीडियो में ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए चलते हैं। लेकिन बाय चांस मेरा राइट हैंड जो ये है, थोड़ा आगे चलने के बाद इसकी स्पीड कम हो जाती है। ऐसा समझो कि यहाँ पे ये ऐसे मीडियम में एंटर कर गया कि इसकी स्पीड कम हो जाए और इसकी उतनी रहे, तो तब क्या होगा? और दोनों के बीच डिस्टेंस भी फिक्स रहनी है, ये शर्त याद रखना, दोनों के बीच का जो गैप है वो फिक्स रहना है। मीन्स ऐसे कि जैसे मेरे शोल्डर, दोनों हाथ कनेक्ट हैं और मैं ऐसे आता हूं, लेकिन अगर इसकी स्पीड कम हो गई राइट हैंड की तो क्या होगा? और इसकी स्पीड उतनी रहेगी, तो फिर ऑटोमेटिक ये वाला हाथ ऐसे घूम जाएगा। अरे बात समझ आ रही है? मीन्स ये कि अगर एक व्हील, जो एग्जांपल अभी मैंने बोला, एक साइड अगर हमारी स्पीड कम होती है तो दूसरी वाली साइड उसको, उसके अबाउट, उसकी तरफ ही घूम के आएगी ऐसे। और अगर बाय चांस ये वाला, ये वाला हाथ, ये है ना लेफ्ट, अगर लेफ्ट की स्पीड कम होती है, यहां तक तो सेम आएंगे, देखो थोड़ा सा ये सेम आ रहे हैं, स्पीड कम होते अब ये ऐसे घूम गया जाएगा। मींस जिसको अपनी स्पीड कम लगती है, क्योंकि उसके राउंड कम आएंगे और दूसरे के राउंड बढ़ेंगे, तो वो उसकी तरफ बैंड होना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर किसी ने देखा होगा कार को चलाते हुए, तो कई बार देखा होगा कार एक ही जगह टर्न लेती है, जबकि होती 4 व्हीलर है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें साइड ब्रेक होते हैं। साइड ब्रेक से मतलब ये, वैसे तो ब्रेक हम लगाते हैं तो दोनों व्हील पर एक साथ लगाएंगे और एक साथ वो रुकती है, लेकिन अगर हम कई बार टर्न पर, जहां पर शार्प टर्न होता है, रास्ता कभी ऐसा है कि जहां पे टर्न है, तो वहां हम क्या करते हैं, मान के चलो लेफ्ट साइड हमें घुमानी है अपनी कार को, व्हीकल को, तो उसमें ब्रेक होते हैं कि लेफ्ट या राइट। तो बाई चांस हमें मान के चलो लेफ्ट लेना है, तेजी से एकदम से वहीं के वहीं घूम जाए, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड वाली पोर्शन को, लेफ्ट साइड की जो व्हील होती है उस पर ब्रेक लेते हैं, तो ये वाली व्हील की स्पीड कम होगी,
देखो अभी रोड के ऊपर दोनों व्हील इक्वल चलती हैं, इंजन दोनों को इक्वल फोर्स से पुश करता है, लेकिन जैसे हमने एक साइड ब्रेक लिया तो ये व्हील इसकी स्पीड कम हो जाएगी और ये उसी स्पीड से चलती रहेगी, तो अब हमारी कार ऑटोमेटिक क्या होती है, ऐसे रोटेट हो जाएगी। बाय चांस आपको इस तरह से टर्न लेना है राइट साइड में, तो आप क्या करोगे, राइट साइड की जो व्हील है उस पर ब्रेक लोगे और आपकी कार तेजी से इस तरह टर्न होगी, वरना तो धीरे 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 ऐसे आती है, काफी बड़ा रास्ता लेगी। फिर से देखो, ये रास्ता है, एक रास्ता तो ये है और एक रास्ता ये है। अगर हमें इस तरह के शार्प टर्न लेना है बड़ी तेजी से, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से चलते चलते इस हाथ राइट साइड वाली साइड को व्हील को ब्रेक लेंगे और ये तेजी से अपने आप घूम जाएगा। उसी तरह से ये होता है, स्पीड में वेरिएशन आने से लाइट रे भी बैंड हो जाती है। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर यहां तो आपने बताया टू व्हील होती हैं, लाइट के केस में कहां टू व्हील है, वहां तो हम देखते हैं वो तो एक लाइन की फॉर्म में आती है, यहां तो लाइट एक लाइन की फॉर्म में आती है। फिर इसमें व्हील का मतलब क्या हो गया, व्हील का मतलब जिसमें टू पोर्शन है, भाई दो किनारे हैं इधर या इधर, यहां तो किनारा भी नहीं है, यहां तो एक लाइन है, फिर ऐसा कैसे। तो मेरे बच्चों अभी तुम जब 12th क्लास में आओगे तो तब पढ़ोगे कि हमारी जो लाइट होती है वो क्या होती है, एक एनर्जी है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में प्रोपेगेट करती है, किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव फॉर्म में, मीन्स इसकी भी वेव बनती है। और वो वेव कैसी होती है, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो, इस तरह से चलती है वो, सर इतनी बारीक लाइन की फॉर्म में तो लाइट ट्रेवल करती है, उसमें भी ये वेव चलती है। हाँ बच्चों, ये एक फील्ड बनता है और वो वेव इस तो मन में कि सर लाइट तो एक लाइन फॉर्म में चलती है, फिर इसमें व्हील वाली बात कहां से आ गई। तो मैंने बोला कि लाइट जब 12th क्लास में होगा और डीपली तब पढ़ोगे, फिलहाल ये समझो कि जो लाइट है वो किस फॉर्म में चलती है, वेव फॉर्म में, इस तरह से। मीन्स इसमें जो हमारी लाइट है लगता है कि वो लाइन फॉर्म में चलती है, लेकिन इसमें भी एक फील्ड बनता है और उसका वाइब्रेशन कैसा होता है, ऊपर नीचे। जैसे पानी में तुमने पत्थर डाला होगा और पत्थर डालने के बाद देखते हो उसमें जो वेव आती है वो इस तरह से चलती है। भाई पानी में पत्थर डालते हैं, कभी नदी में या कहीं पे पानी भरा हुआ है, आप बकेट में भी डाल के देख सकते हो, बकेट में पानी भरो और थोड़ा सा कुछ छोटा सा पार्टिकल डाल दो, तो उसकी लहरें, उसकी जो वेव है वो कहाँ पे जाती हैं, उसके किनारों की तरफ जाती हैं, बकेट के किनारों की तरफ। तो इसी तरह से ये वेव फॉर्म जनरेट होती है और साथ साथ एनर्जी आगे बढ़ती है। अब थोड़ी देर के लिए देखो, मैंने बोला इस तरह से वाइब्रेशन है, इस तरह चलेगा, लेकिन यही वाइब्रेशन अगर मैं यहाँ पे शो करता हूं इस तरह से, तो मेरे बच्चों जरा ये देख के बताओ मुझे, पहले वाइब्रेशन कौन सा पहुंचता है, ये वाला पहुंचेगा ना यहाँ पे। तो इस साइड का वाइब्रेशन पहले अगर सेकंड मीडियम के सरफेस पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, ये वाइब्रेशन अपने आप को कैसा फील करेगा, सेकंड मीडियम में एंटर करते टाइम। जब कभी केवल डेविएशन याद रखो, रिफ्रैक्शन भी केवल तभी होता है जब मीडियम चेंज होगा, जब मीडियम में वो दूसरे में एंटर करती है रे, दूसरे मीडियम में एक बार एंटर कर गई फिर डायरेक्शन वही रहती है। जैसे यहां देखते हो रे यहाँ पे एंटर किया तभी बैंड हुई है, उसके बाद फिर उसका रास्ता सीधा ही रहेगा। हाँ आगे कोई और मीडियम होता, मान के चलो यहाँ पे आपका एयर, वाटर और ये ग्लास, जैसे कोई बीकर या कुछ बड़ा जार टाइप का है ना, कोई कंटेनर है बहुत बड़ा पानी का और उसमें नीचे ग्लास का बना हुआ है, तो बॉटम ग्लास की है, तो उसमें फिर जाते हुए फिर क्या होगा, फिर से नॉर्मल लें फिर वो बैंड होगी। क्यों, क्योंकि वाटर से डेंसर क्या होता है, ग्लास, कल बताया था। जिस हम ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम का मतलब जिसमें लाइट प्रोपेगेट होती है, ट्रेवल करती है, उसको हम ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। या ट्रांसपेरेंट मीडियम जो होगा, जो मीडियम ट्रांसपेरेंट होते हैं उनको हम ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। और ऑप्टिकल मीडियम की डेंसिटी, जिस ऑप्टिकल डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसको हम डेंसर बोलेंगे। तो एयर से डेंसर कौन है, वाटर, और वाटर से डेंसर कौन है, ग्लास।
तो कल भी बोला था, हमेशा कंपैरिजन करके पता चलता है कि मीडियम दोनों में रेयर कौन है और डेंसर कौन है। दो मीडियम की कंपेयर, भाई देखो अगर आप बोलो वोटर सर डेंसर है, हमेशा तो नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वोटर का कंपैरिजन आप करते किससे हो, एयर से, ग्लास से। अगर आप वोटर को किससे कंपेयर कर रहे हो, अगर यहाँ पे हम वोटर को ग्लास से कंपेयर करते हैं तो वोटर और ग्लास में कौन रेयर और कौन डेंसर है? सर वाटर रेयर और ग्लास डेंसर। डेंसर, वेरी गुड, जिस बच्चे ने बताया। दूसरा, अगर हम बात करते हैं एयर और वाटर की, तो इस बार देखो वाटर क्या हो गया, डेंसर हो जाता है, डेंसर है ना, ये रेयर रेयर हो गया, है ना। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। अगर फर्स्ट मीडियम में स्पीड ज्यादा है कंपेयर टू सेकंड मीडियम, तो रे आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल इफ स्पीड v1 इज लेस देन, ये था, अगर हमारी स्पीड क्या होगी, v1 ग्रेटर देन v2, भाई इसमें ज्यादा इसमें कम, तो क्या होगा, अब बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर हमारी स्पीड कैसी होगी, इफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम इज लेस देन मीडियम 2, तो क्या होगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो याद रखना है, एग्जाम्पल किस किस का दिया है, एयर, यहाँ पे वाटर, यहाँ किसका देते हैं, इसको फर्स्ट मीडियम बोला है, यहाँ पे हम बोल देते हैं, उल्टा बोल रहा हूं मैं फिलहाल, यहाँ वाटर और यहाँ एयर, कंफ्यूजन में। एयर और वाटर की बात कर रहे हैं, एयर में स्पीड ज्यादा है, v1 फर्स्ट मीडियम बोल रहे हैं, ये फर्स्ट मीडियम है। सपोज सब बच्चों यहाँ पे ये जो हमारी लाइन है m और ये n, mn क्या करती है, टू मीडिया को सेपरेट करती है, मीडियम सिंगुलर और मीडिया प्लूरल वर्ड है, कई सारे मीडियम अगर होते हैं दो से ज्यादा, सिंगुलर प्लूरल तो जानते हो ना, ठीक है। तो अगर मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड, इसमें स्पीड ज्यादा इसमें कम, रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इफ स्पीड v1 लेस देन v2, रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो जल्दी से। तो रिफ्रैक्शन क्या होगा, क्या डिफाइन होगी रिफ्रैक्शन की, द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे ऑन चेंजिंग द मीडियम, मीडियम के चेंज होने पर, मीडियम के केवल चेंज होने पर रिफ्रैक्शन होता है, अगर मीडियम सेम रहता है तो कभी भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रे एक सीधा लाइन में चलती रहेगी। और क्यों होती है, रीजन क्या है बेंडिंग का, रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है, क्या रीजन है बच्चों, ड्यू टू बी चेंज द स्पीड ऑफ द रे। हर किसी मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। रब करें, अब इसके भी लो हैं, इसमें भी उसी तरह से टू लो होते हैं जैसे हमने वहां पे पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, यहां भी टू लो है। तो पहला लो तो यहां और वहां दोनों का सेम ही रहता है, पहला वहां पे क्या था, अब देखो डायग्राम को, मुझे मान के चलें इस पॉइंट पर रे को इंसिडेंट करना है, तो यहीं से सरफेस के नॉर्मल वे में एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड, क्या बोलोगे बच्चों इसको, नॉर्मल, इसको हम नॉर्मल बोलेंगे, है ना। यहां से रे को इंसिडेंट करते हैं
इस तरह, और ये इस वे में आती है ना। तो पहला रूल क्या था वहां पे जब रिफ्लेक्शन पड़ा था, ये इस तरह से नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रूल था। Angle सेकंड of क्या था, दूसरा रूल क्या था, Incident ray, normal and Incident ray, reflected normal. ray lie on the same plane. है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो वो रूल तो यहाँ भी सेम रहना है, बस वहां पे रिफ्लेक्टेड बोलते थे, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड बोलोगे। वहां कौन सी बोलते थे, इसको कौन सी रे बोलते थे, रिफ्लेक्टेड। Reflected. Reflected. और यहाँ कौन सी बोलोगे, Refracted. Reflected. रिफ्रैक्टेड। यहाँ रिफ्रैक्टेड बोलोगे। इंसिडेंट दोनों में सेम और नॉर्मल। तो पहला एक रूल तो दोनों में कॉमन है, कौन सा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा रूल क्या है, सेकंड रूल। सेकंड रूल जो यहाँ पे हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, है ना। स्नेल ने दिया था, फिजिसिस्ट थे, क्या था कि यहाँ पे जितना एंगल होगा, इस एंगल को कौन सा एंगल बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। Incident. भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पर कौन सा एंगल था ये यार, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Reflection. लेकिन यहाँ कौन सा होगा, Angle of Angle of refraction. refraction. एंगल ऑफ, कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, Refraction. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि किसी भी कोई भी रे फर्स्ट से जब सेकंड में एंटर करती है, चाहे उनकी स्पीड का वेरिएशन कुछ भी हो, पहले में ज्यादा दूसरे में कम, या पहले में कम दूसरे में, या कुछ भी हो, हमेशा आप कोई भी अलग अलग एंगल लोगे। मीन्स आप कभी 30 डिग्री से इंसिडेंट करते हो, कभी 40 से, कभी 50 से, कभी 60 से, किसी भी एंगल से इंसिडेंट करते हो, तो आर भी उसी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। और वो किस तरह से एडजस्ट होगा कि इन दोनों का जो रेशो होगा, और वो रेशो भी किसके साथ, उनके साइन के साथ। साइन से मतलब कि साइन आई अपॉन साइन आर, उनका जो रेशो होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। Constant. और इनके रेशो को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Refracted index. इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू बोला जाता है, म्यू। जैसे यू तो आप ऐसे बनाते हो या ऐसे ही बना देते हैं कुछ बच्चे, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा लंबी लाइन लेते हैं ऐसे। यू से थोड़ा डिफरेंट है। यू तो आप यू बनाने के लिए तो आप क्या करते हो, ऐसे ले लेते हो, है ना, ऐसे ही तो बनाते हो यू। लेकिन इसमें हमें Yes, sir. ये लाइन थोड़ा लंबे इस तरह से लेना, ये म्यू बोला जाएगा। ये यू है, ये म्यू है, डिफरेंस समझ आ रहा होगा। तो या तो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या दूसरा सिंबल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। तो क्या होगा, अब क्या है सेकंड रूल इसमें, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। ये भी पूछ लिया जाता है कि रिफ्रैक्शन का जो दूसरा रूल है उसको किस नाम से बोलते हैं, तो क्या नाम है, स्नेल्स लॉ, है ना। तो क्या होगा, फॉर अ पर्टिकुलर कलर ऑफ रे, किसी एक ही कलर की रे के लिए, देखो हमारी जो व्हाइट लाइट होती है उसमें कितने कलर होते हैं, हम 7 बोलते हैं, है ना, जिसको याद करते हैं विबग्योर वर्ड से, विबग्योर से, है ना। तो वो भी आएंगे जब हम डिस्पर्जन पढ़ेंगे। तो किसी एक ही कलर की रे के लिए जो एंगल ऑफ साइन होता है, एंगल ऑफ साइन इंसिडेंट और साइन ऑफ रिफ्लेक्शन, उनका रेशो हमेशा कैसा रहता है, फिक्स रहता है। फिक्स से मतलब क्या होगा बच्चों, मान के चलें इसकी वैल्यू 6 आती है, तो नीचे वाले की 3। अगर म्यू की वैल्यू 2 है, तो अगर ये 6 है तो इसकी वैल्यू को कितना आना होगा, 3। अगर ऊपर 8 है, अगर साइन आई की वैल्यू 8 है, तो नीचे कितना आना होगा, 4। अरे तभी तो 2 आएगा। एक बच्चा बोलता है सर अगर साइन आई की वैल्यू 2 होगी तो साइन आर की वैल्यू कितनी आएगी,
1. 1, तभी तो 2 आएगा। मैंने बोला म्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, मींस ये म्यू की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। कब? अगर हम रे को क्या कर रहे हैं, मान के चले यहाँ पे एयर और यहाँ वाटर, यहाँ एयर और यहाँ वाटर, आप रे को अलग अलग एंगल से इंसिडेंट करते हो, कभी 10 डिग्री, कभी 20, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45, 43, 40, अलग अलग एंगल से आप इंसिडेंट करते हो। तो साइन आर की वैल्यू भी उसी तरह से एडजस्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि स्नेल्स ने क्या बात कही, क्या बोला था कि म्यू की जो वैल्यू है, दोनों का जो रेशो है वो हमेशा कैसा रहता है, रिमेन कांस्टेंट। तो क्या होगा इसमें, द रेशो ऑफ साइन आई टू द साइन आर। साइन आर, आई और आर तो समझते हो ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये याद रखना, रिफ्लेक्शन बोल दोगे क्योंकि पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा है तो याद मन में वही चलता रहता है, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये सेकंड रूल है। इसके बाद हम बात करेंगे अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे, आखिर ये होता क्या है। स्क्रीनशॉट लेना। देखो, एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट, और इसको मैंने बोला BA, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यहां बात कर रहे हैं इन वाटर, और इसको बोला BW, और बात करें इन ग्लास, BW की वैल्यू होती है 2.25 × 10⁸, और गिलास में कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये अलग अलग होती हैं, तो सबसे ज्यादा किस में है यहाँ पे, एयर में, और सेकंड वाटर, और उसके बाद गिलास। तो इस तरह से अलग अलग, तो इसीलिए अगर तुम्हें बोलने लगे स्पीड, जिसको याद हो जाएगी, अगर पूछा जाए कि इनमें रेयर कौन है, सबसे रेयर एयर है, फिर डेंसर, फिर डेंसर। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो इनमें ये रेयर, ये डेंसर, इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये रेयर, ये डेंसर, और अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो रेयर, डेंसर। और अगर वैक्यूम दे दी जाए, वैक्यूम और एयर की बात करें तो वैक्यूम रेयर हो जाएगी, वैक्यूम रेयर, और एयर को क्या बोलोगे, डेंसर। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू मैंने लिखी है, ये लगभग इतनी वैल्यू वैक्यूम में होती है, एयर में थोड़ा कम होती है, 3 × 10⁸ से कम होती है, 2.9 समथिंग करके एयर में होती है ना ये, लेकिन अप्रोक्स में लगभग 3 × 10⁸ इसको ले लेते हैं। चलो, रब कर दूं? Yes, sir. अरे हाँ बच्चों, एक चीज और,